श्री राम के पिता जो राजा दशरथ जी थे तो उनका जन्म कैसे हुआ था, तो आइए जानते हैं। इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि राजा दशरथ जी का जन्म कैसे हुआ था। तो राजा दशरथ जी के पिता जो अज थे वो अयोध्या के राजा थे और उनके कोई संतान नहीं थी। तो संतान प्राप्ति के लिए वो भगवान भोलेनाथ की पूजा कर रहे थे। पूजा करते समय लंका का राजा रावण वहीं पर आ गया और कहने लगा तुम मुझसे युद्ध करो। तो राजा अज ने कहा मैं तुमसे युद्ध जरूर करूंगा, लेकिन पूजा करने के बाद जो जल चढ़ाना था अज को भगवान भोलेनाथ के ऊपर, वो जल अपने पीछे फेंक दिया। जब अपने पीछे फेंका तो रावण बोला कि आपने जल चढ़ाया नहीं और अपने पीछे फेंका। तो राजा अज ने कहा जब मैंने अपनी आंखें बंद की तब मुझे 1 मील दूर एक गाय नज़र आई जो घास चर रही थी और उस गाय के पीछे शेर था जो उस पर हमला करने वाला था। तो रावण जो था तो वहीं से 1 मील दूर गया जंगल में और देखने लगा कि एक गाय जंगल में हरी घास चर रही है और वहीं पर शेर जो है मृत्यु पड़ा हुआ है और शेर के 2-3 बाण छिदे हुए हैं। और रावण फिर वहीं पर अज के पास आया और अज से कहने लगा ये बात मेरे समझ में नहीं आई, तो तुमने शेर को कैसे मारा। तो अज ने कहा मुझे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि मैं अगर किसी चीज़ को सोचकर पानी जल कहीं किसी तरफ फेंक दूंगा वो तीर की समान जाएगा और तीर बनकर उसका भेदन करेगा। तो रावण समझ गया कि अगर ये जल ही फेंक दे तो मेरी मृत्यु हो जाएगी और मैं इससे युद्ध में जीतूंगा नहीं। फिर रावण वहीं से अपने घर लंका आ गया और फिर राजा जो अज थे वो एक सरयू में नहाने के लिए उतरे, एक तालाब में उतरे नहाने के लिए। उसमें देखा एक कमल का फूल बहुत अच्छा खिला हुआ है। तो उस कमल के फूल को तोड़ने के लिए उन्होंने क्या किया, उस फूल की तरफ बढ़ते रहे और वो जिस तरह राजा अज फूल की तरफ बढ़ते तो वो फूल उनसे दूर ही जाता और दूर चले जाने के बाद उनसे एक आकाशवाणी हुई कि ये फूल तुम नहीं तोड़ सकते और तुम अपने घर वापस लौट जाओ। तो राजा अज ने नहाकर और वो अपने घर वापस अयोध्या आ गए। अयोध्या आने के बाद वो सोच रहे थे कि मेरा कोई पुत्र नहीं है, मेरी कोई संतान नहीं है और मैं एक तालाब में फूल भी नहीं तोड़ पाया। तब भगवान भोलेनाथ ने एक साधु ब्राह्मण का रूप बनाया और अयोध्या में अपना एक घर बनाया। वहीं पर से राजा अज के यहाँ गए और कहने लगे राजा तुम मुझे कोई चीज़ दान में दो। तो राजा अज ने देखा कि वो ब्राह्मण जो है बहुत ही दुखी नज़र आ रहा था, तो उन्हें अपने सोने का गले का हार जो था वो निकाल कर देने लगे। तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि ये मुझे नहीं चाहिए, ये तो प्रजा का है, तुम्हारे पास जो है वो मुझे दो। तो राजा अज ने कहा ठीक है मैं तुम्हें दूंगा। राजा अज गए एक लोहार की दुकान पर और रात भर लोहा कोटा, उनके यहाँ नौकरी की। नौकरी करने के बाद वो सुबह और उस लोहार ने उन्हें 1 टका दिया और वो 1 टका लेकर ब्राह्मण देव के घर गए। तो वहाँ पर ब्राह्मण देव थे नहीं, उनकी पत्नी थी। तो उनकी पत्नी को राजा अज ने वो 1 टका दे दिया और कहने लगे ब्राह्मण देवता को दे देना। तो जब भगवान भोलेनाथ ब्राह्मण देवता का रूप बनाकर फिर गए अपने पत्नी के पास, तो वहाँ पर उनकी पत्नी ने कहा कि राजा अज आए थे और उन्होंने 1 टका मुझे दिया है जो कहा है कि आपको दे दें। वही 1 टका लेकर भगवान भोलेनाथ ने ज़मीन में पटका और ज़मीन में पटकते ही वहीं पर एक बड़ा सा गड्ढा हो गया। उसमें से 9 रथ निकले। 10वें रथ पर राजा दशरथ एक बालक निकला रथ पर लेटा हुआ। तो उस बालक को ले जाकर भगवान उस ब्राह्मण देव ने राजा अज के पास लेकर गए और कहने लगे राजा अज ये तुम्हारा पुत्र है और तुम इसकी देखभाल करना, इसकी सेवा करना और जब ये बड़ा हो जाए तो इसे अयोध्या का राजा बनाना, ये बहुत ही प्रतापी होगा। तो राजा अज ने उस पुत्र को ले लिया और फिर जब वो बड़ा हो गया उसका सेवा की, उस पुत्र की सेवा की और जब वो बड़ा हो गया तो अयोध्या का राजा उसे बना दिया राजा अज ने। इस तरह से राजा दशरथ का जन्म हुआ था
तो राजा दशरथ का जन्म कैसे हुआ, इस वीडियो में हमने आप लोगों को ये बताया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि रामायण कथा की अनसुनी कहानी हम आप तक सबसे पहले लाते रहेंगे। तो ये थी कहानी राजा दशरथ का जन्म कैसे हुआ था। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। ये राजा थे और उनके कोई संतान नहीं थी, तो अयोध्या के राजा होने के कारण उनके कोई संतान भी नहीं थी। तो अयोध्या का राजा किसको बनाया जाए, इस कारण उन्होंने भगवान भोलेनाथ की तपस्या की और पूजा की। तो एक बार जब जंगल में भगवान भोलेनाथ की तपस्या कर रहे थे, वहीं पर लंका का राजा रावण आ गया और कहने लगा मुझसे युद्ध करो। तो राजा अज ने कहा मैं भोलेनाथ की पूजा कर लूँ, उसके बाद मैं तुमसे युद्ध करूँगा। पूजा करते समय जो जल चढ़ाना था भगवान भोलेनाथ को, वो जल उनको नहीं चढ़ाया और अपने पीछे फेंक दिया। तब रावण बोला कि तुमने ये जल भगवान भोलेनाथ को नहीं चढ़ाया और अपने पीछे क्यों फेंक दिया। तो राजा अज ने कहा जब मैंने अपनी आंखें मूंदी बंद की तो मुझे एक गाय चरती हुई नज़र आई। 1 मील दूर एक गाय चरती हुई नज़र आ रही थी और उसके पीछे शेर खड़ा था जो उस पर हमला करने वाला था। इस कारण मैंने अपना जल जो है पीछे फेंका। तो रावण को यकीन नहीं हुआ और वो रावण चला गया 1 मील दूर। तो वहाँ पर देखा कि एक गाय जो है जंगल में हरी घास चर रही है और वहीं पर जो शेर है वो मृत्यु पड़ा हुआ है और उस शेर के शरीर में कई बाण छेदे हुए हैं। तो जब उसने सोचा कि जब इन्होंने सिर्फ जल ही फेंका था तब इस शेर की मृत्यु हुई बाण से और किसी धनुष या धनुष भी नहीं चलाया, तो मैं इससे युद्ध करूंगा तो कैसे जीतूंगा। वापस फिर आया अज के पास और कहने लगा मुझे क्षमा कर दें, मैं युद्ध नहीं करूंगा आपसे। फिर राजा अज ने कहा ठीक है, तुम अपने लंका वापस लौट जाओ। और राजा अज भी अपने अयोध्या वापस आ गए। अयोध्या वापस आने के बाद वो सोच रहे थे कि मुझे पुत्र नहीं है लेकिन कैसे हो। तब भगवान भोलेनाथ ने उन्हें एक साधु के भेष में गए अयोध्या और कहने लगे तुम्हारे पास जो कुछ भी है मुझे दान में दो, मैं बहुत भूखा, बहुत ही ज़्यादा गरीब और लाचार नज़र आ रहे थे। तब राजा अज ने अपने गले का हार उतार कर दिया भगवान भोलेनाथ को, उस साधु ब्राह्मण को। तो साधु ने कहा, ब्राह्मण जी ने कहा मुझे ये नहीं चाहिए, ये तो प्रजा का है, तुम्हारे पास जो कुछ है वो मुझे दो। तो अज ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें कल आकर दूंगा। और राजा अज ने रात में लोहार की दुकान पर गए और रात भर लोहा कोटा। जब रात भर काम किया लोहार की दुकान पर, तब सुबह लोहार ने उन्हें 1 टका दिया और वो 1 टका लेकर राजा अज उस साधु ब्राह्मण के घर पहुँचे। तो वहाँ पर साधु ब्राह्मण नहीं था लेकिन उनकी पत्नी थी। तो वो 1 टका उनकी पत्नी को, ब्राह्मण की पत्नी को देकर वो वापस आ गए। और फिर भगवान भोलेनाथ ब्राह्मण का रूप बनाकर वो अपने घर वापस आए। तो उनकी पत्नी ने कहा कि राजा आज आए थे और उन्होंने 1 टका मुझे दिया। तब भगवान भोलेनाथ ने क्या किया, उस 1 टका को ज़मीन पर पटका और उससे ज़मीन पर पटकते ही 9 रथ निकले उससे। और 10वें रथ पर एक पुत्र बैठा हुआ था जो लेटा हुआ था रथ पर, और वो प्रकट हुआ। उस पुत्र को ले जाकर ब्राह्मण जी ने राजा अज के घर गए और कहने लगे ये पुत्र तुम्हारा है, इससे आज से अयोध्या का राजा घोषित करना और इसे पालना पोसना। पालने पोसने के बाद जब ये बड़ा हो जाए तब अयोध्या का राजा इसे बनाना। इस तरह से राजा दशरथ का जन्म हुआ था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि रामायण कथा की अनसुनी कहानी हम आप तक सबसे पहले लाते रहेंगे। तो ये थी कहानी राजा दशरथ का जन्म कैसे हुआ था। तो जब राजा दशरथ का जन्म हुआ तब ब्राह्मण जी ने राजा दशरथ अज के घर राजा दशरथ को लेकर गए और कहने लगे कि जब ये बड़ा हो जाए तो इसे